क्या बाजार में खरीद का वक्त आ गया है? ये बाजार में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, बल्कि इसे यूं भी पूछ सकते हैं कि क्या इस वक्त खरीदना समझदारी है? क्या कुछ रुकना चाहिए? क्या कुछ पहले खरीद लेते तो अच्छा होता? तो और इस सवाल का कोई बड़ा स्थायी जवाब नहीं होता है। इस सवाल का एक जवाब है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं कि बाजार में पैसा लगाने का सबसे अच्छा वक्त था आज से 40 साल पहले, और दूसरा सबसे अच्छा वक्त है आज, यानी अभी। क्योंकि आप बाजार की टाइमिंग करने के चक्कर में पड़े तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म के धैर्य वाले इन्वेस्टर हैं, अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं, अच्छी जगह रखना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप जब आपके पास पैसा हो तो लगाइए, जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो निकालिए। इस फिलॉसफी से काम करेंगे, बहुत लंबे समय तक पैसा रखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलना तय है। लेकिन इसके बावजूद ये, और कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हज़ारों करोड़ के सौदे करते हैं, जो इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस हैं, वो भी वक्त देखती हैं कि कब पैसा लगाएं और कब निकालें। शायद उनको इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि उनके स्टेक बहुत बड़े बड़े हैं। तो ऐसी एक बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म है बर्नस्टीन सोसाइटी जनरल, और उसका कहना है इस वक्त कि अब भारत में पैसा लगाने का वक्त आ गया है। यहाँ अर्निंग्स अपग्रेड होने जा रही हैं और उसके साथ शेयरों में एक नई तेज़ी देखने को मिलेगी। और ख़ास बात क्या है, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ख़ास तौर पे, क्योंकि उनका कहना है कि जो अर्निंग डाउनग्रेड हो रहे थे अभी तक कि अब इस कंपनी की कमाई कम होगी और गिरेगी टाइप का, तो वो अब लगभग रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया है। यानी कि बहुत कम डाउनग्रेड हो रहे हैं, और शायद अब ये डाउनग्रेड का सिलसिला ख़त्म होने जा रहा है। इनके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो इसी के साथ कह रहे हैं कि अब जो अपवर्ड अर्निंग रिवीजन होगा, यानी कि अब कमाई बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, कमाई बढ़ने के अनुमान सामने आएंगे, और उसके साथ ही बाजार को अब इस वक्त जो वैल्यूएशंस हैं वो अचानक आपको लॉफ्टी या टेढ़े मेढ़े नज़र आने लगेंगे। आपको लगेगा ये क्या, किस भाव पे शेयर मिल रहा है। हालांकि इससे पहले यही ब्रोकरेज बर्नस्टीन, जो उसने पहले नोट दिए थे, उनमें वो कह रहे थे कि लो वोलेटिलिटी वाले, यानी कम उतार चढ़ाव वाले वैल्यू स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए जहां रिस्क कम हो। लेकिन अब उनका कहना है कि बाजार अब एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से अब अर्निंग्स का रिवीजन ही इसकी दिशा दशा तय करेगा। एनएससी का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसने मार्च से अब तक लगभग 15% गेन कर लिया है, और अब ये फॉरवर्ड अर्निंग जिसको कहते हैं कि आने वाले 12 महीनों में जो कमाई होने जा रही है उसके कितने गुना पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है, तो ये 21 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, जो इसका 10 साल के एवरेज से ज़्यादा का लेवल है। और इनका कहना यह है कि हमारी पूरी थीसिस जो इंडिया पर है वो इस पर टिकी हुई है कि अब अर्निंग्स का रिवीजन आएगा। वैल्यूएशंस ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन जैसे ही अर्निंग रिवाइज होगी तो वो वैल्यूएशन स्ट्रेच से ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आने लगेंगे। और ये बर्नस्टीन के एशियन क्वांट स्ट्रैटेजिस्ट हैं दो, रूपल अग्रवाल और चेंग जैंग, इन्होंने एक नोट लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं अर्निंग रिवीजन पिछला 2024 का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टाइल था, कि अर्निंग रिवीजन को देखिए और उसको फॉलो कीजिए। और अब हमें लगता है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वही स्टाइल दोबारा काम आने की जगह पे हम पहुंच जाएं, उस मोड़ पे बाजार पहुंचे जहां से यही स्टाइल अपनाकर हम फिर से कामयाब हों और अच्छा पैसा कमा सकें। और हमें लगता है कि अब हम उस जगह, ठीक उस मोड़ पे, उस जगह खड़े हैं जहां से अर्निंग स्टाइल दोबारा इन थिंग या काम का फॉर्मूला बनने जा रहा है। बर्नस्टीन का जो अर्निंग्स पे फोकस है, ये लगभग 3 क्वार्टर लगातार, 3 तिमाही ऐसी आ चुकी हैं जिनमें कमज़ोर नतीजे आए हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, और जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाज़ार में वो शेयरों से इधर उधर, मतलब ज़्यादातर सेक्टर से निकल के डिफेंसिव स्टॉक्स में शरण लेके बैठे थे कि भाई कुछ ना हो तो नुकसान ना हो। शेयर बाज़ार में एक फार्मूला ये भी चलता है कि भाई सबसे ज़रूरी है कि आप अपना पैसा डुबाएं नहीं। आप कितना कमाएंगे, कब कमाएंगे, ये बात बाद में पूछी जाएगी। सबसे पहला फॉर्मूला है कि जो पैसा आप लेकर आए हैं वो डूबे नहीं, वो आपके पास बना रहे, या उस शेयर में बना रहे जिस शेयर में उसके डूबने की संभावना बहुत कम है। तो इसमें अब आज का दिन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि कल टाटा कंसल्टेंसी के नतीजे आने वाले हैं,
और उसके साथ ही बाजार में अर्निंग्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी शुरू हो जाएगा रिजल्ट सीजन। और ये रिजल्ट सीजन की शुरुआत में ही बर्नस्टीन की ये सिफारिश है कि और टाटा टीसीएस के बाद और नतीजे आएंगे। टीसीएस के नतीजों से तय होगा कि बाजार का मूड माहौल इसके बाद कैसा रहने वाला है। और अगर कहीं जैसा बर्नस्टीन कह रहा है कि वहाँ से रिवीजन का वक्त आ गया है, वो मोड़ आ गया है, टीसीएस ने ऐसे आसार दिखा दिए, तो बाजार में आपको पता है ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं सेंटिमेंट से। और कहीं अमेरिका से भी खुशखबरी आ गई, हालांकि अभी तो कॉपर और दवाओं को लेकर बड़ी खतरनाक खबर आई है कल, लेकिन ट्रंप साहब का पता नहीं है किस दिन कैसी खबर दे दें, तो उसके बाद बाजार का मूड अचानक बदल सकता है। ऐसे में बर्नस्टीन रिकमेंड कर रहा है कि आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं, और ये रिकमेंडेशन उनकी जाहिर है, ये जो नोट्स होते हैं ये उनके अपने इन्वेस्टमेंट टीम के लिए और अपने ग्राहकों के लिए होते हैं, लेकिन परंपरा है कि ये नोट्स लीक होते हैं, बाजार में आ जाते हैं, बाजार में घूमने लगते हैं। और उसमें इस नोट में वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ से अब अर्निंग डाउनग्रेड बिल्कुल लगभग समझ लीजिए ख़त्म है, और शायद उनका सिलसिला ख़त्म होने वाला है। अब अर्निंग्स के गिरावट की भविष्यवाणियाँ, यानी कंपनियों की कमज़ोर कमाई की भविष्यवाणियाँ आपको उस अंदाज में नहीं सुनने या देखने को मिलेंगी जितनी अभी तक देखने सुनने को मिल रही थी। यहाँ से उनको लगता है कि जो मटेरियल्स, यूटिलिटीज़, एनर्जी और कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, ये 4 सेक्टर बता रहे हैं वो। फिर से एक बार बताता हूँ, एक है मटेरियल्स, दूसरा यूटिलिटीज़, तीसरी एनर्जी और चौथा कम्युनिकेशन सर्विसेज। इनसे उनको उम्मीद है, इन 4 सेक्टर्स से, कि ये अर्निंग्स अपग्रेड का जो अगला साइकिल होगा, जो अगला चक्र होगा बाजार में तेज़ी का, उसको ये 4 सेक्टर लीड करेंगे। तो यहाँ इसको देखते हुए चलते हैं, और वो इसके साथ ही वो सलाह दे रहे हैं कि आप यहाँ से पैसा लगाने की शुरुआत करें। ये सलाह जाहिर है कि ये बर्नस्टीन, मैंने पहले बताया, अपनी इन्वेस्टमेंट टीम के लिए, अपने ग्राहकों के लिए है। बाजार में इस तरह की रिपोर्ट्स लीक होती हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग होती हैं, बहुत सारे लोग इन पर नज़र रखते हैं कि किस बड़ी ब्रोकरेज की कौन सी रिपोर्ट आई है और अब हम उसको फॉलो कर लें। ये फार्मूला क्या हमेशा काम आता है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार आ भी जाता है। जिस तरह कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, तो वो फार्मूला बाजार में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी गाढ़ी कमाई लगा रहे हैं, और इसमें आप कौवा कान ले गया वाले अंदाज में या कानाफूसी के चक्कर में पड़ना ज़रा मुश्किल या महंगा पड़ सकता है। इसलिए ये सब सुनने के बाद इस पर थोड़ा या तो खुद का दिमाग लगाएं। अगर आपके पास वो बैंडविड्थ है, वो जानकारी है, आप वो रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपको खुद करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके पास होना चाहिए एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। आप अपने भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सहारे या खुद की रिसर्च के सहारे ही आखिरी फ़ैसला करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की बहुत सी खबरें बहुत सारे शेयरों के बारे में हर रोज़ आती हैं कि कौन कहाँ पैसा लगाने की सलाह दे रहा है, कौन कितनी कमाई की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन हर भविष्यवाणी आपके काम आने वाली हो ये ज़रूरी नहीं है। और मार्केट की मार्च की रैली से अब तक वैल्यूएशन सपोर्ट्स अब बहुत लिमिटेड लग रहा है, ऐसा इस नोट में कहा गया है। और अब ऐसा लगता है कि अर्निंग्स पर बहुत कुछ टिका हुआ है, आने वाले वक्त में बाजार किधर जाएगा इसका फैसला अब इसी से होगा कि रिजल्ट सीजन में कंपनियां कैसे कैसे रिपोर्ट कार्ड लेके सामने आती हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।